वकार ज़का साहब ने मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब के साथ मुलाकात की और उस मुलाकात में बाहमी अमूर के बारे में तबादला ख्याल किया और इतनी अच्छी खबर, इतनी अच्छी खबर, इतनी अच्छी खबर कि मैं उसके बारे में वीडियो बनाने पे मजबूर हो गया हूँ। बिकॉज़ मैंने आज से 6 महीने पहले ई स्पोर्ट्स के बारे में वीडियो बनाई थी जब पबजी का इशू आया था कि खुदारा इसको ऑन कर दें। दुनिया में ये हॉलीवुड से ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन हम लोगों को समझ नहीं लग रही थी। शुक्र है ऑन हो गई। अब ये कि अवेयरनेस रेज हो रही है प्राइवेट सतह पे, गवर्नमेंट सतह पे नहीं, प्राइवेट सतह पे। ये इंटरव्यू में ऐलान किया गया मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब की तरफ से कि आप मार्च में वकार ज़का को कहते हैं कि एक टूर्नामेंट करा दें। उन्होंने कहा जी मैं करवा दूंगा। सो मार्च में पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट होने जा रहा है। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होगा? कुछ स्टैट्स चोई साहब ने बताए और वो बड़े इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं जो किसी को भी नहीं पता थे। ज़ाहिर मिनिस्ट्री में बैठे तो इनको पता होगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और 90 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री जिसमें सालाना 20% ग्रोथ जो है वो देखा जा रहा है। जो साहब कहते हैं कि उनको गेमिंग इंडस्ट्री के जितनी भी कंपनीज हैं पाकिस्तान में, वो बल्कि ये कंप्लेन कर रही हैं कि प्लेयर्स नहीं मिलता है, यानी कि रिसोर्स नहीं मिलती, या वो बनाने वाली या वो खेलने वाली या वो काम करने वाली, ये वजाहत नहीं की। पर अगर रिसोर्स नहीं मिली, इसका मतलब कि ये कंपनीज जो गिला कर रही हैं कि ई स्पोर्ट्स को अगर प्रमोट करना है पाकिस्तान में इन पर्टिकुलर, तो आपको इसको थोड़ा अवेयरनेस देने पड़ेगी ताकि यूनिवर्सिटी से सारे ये स्टूडेंट्स निकलें। तो चौधरी साहब कहते हैं कि जनाब हमने ये कोशिश की है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सर्टिफिकेट्स देंगी। पहले मरहले में कॉलेज के बच्चों को सिखाया जाएगा और उनको सर्टिस मिलेंगे। दूसरे मरहले में 12th ग्रेडर, उन्होंने खुसूसन लफ्ज़ यूज़ किया 12th ग्रेडर्स, उनको फिर सिखाया जाएगा और उनको सर्ट्स दिए जाएंगे। इससे होगा ये कि आपके पास ई स्पोर्ट्स के लिए प्लेयर्स क्रिएट हो जाएंगे। और वकार ज़का साहब ने एक सवाल पूछा कि PMLN के दौर में एक बच्चा ऐसा था जिसको ई स्पोर्ट्स के लिए बैरून मुल्क भेजना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास स्पॉन्सरशिप नहीं थी। तो चौधरी साहब कहते हैं कि जनाब हम स्पॉन्सरशिप भी करेंगे और अच्छा बच्चा होगा तो उसको बैक भी करेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और खुशहाइन बात है कि सरकार एक्नॉलेज कर रही है कि फ्यूचर क्या है। और फ्यूचर डेफिनेटली, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, या तो फ्रीलांसिंग है, या वो ई कॉमर्स है, या वो ई स्पोर्ट्स है, या वो डिजिटाइजेशन है। इसके बगैर अब आप गुजारा नहीं कर सकते। अभी विदाउट डिजिटाइजेशन इन 2021 अगर आप इसी तरीके से स्टेप इन कर गए तो कोई तरक्की नहीं होनी मुल्क की, बल्कि और तरक जानी है चीज़ें। इसलिए ई स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो दो, देखो क्या कर सकते हो, सीखो। अच्छा, गेम डेवलपर्स भी बहुत ज़्यादा इन डिमांड हो गए हैं। गेमिंग जो बनाने वाले हैं, ये भी एक पूरी इंडस्ट्री है कि अगर हम पाकिस्तान में इतनी अच्छी अच्छी गेम्स बना लें जो पूरी दुनिया में बिक रही हों, इन ऐप परचेजेस हों, या फिर वो टोकन वाइज हों, या वो स्टेजेस वाइज हों, चाहे वो मोबाइल ऐप हो, चाहे वो कंप्यूटर गेम्स हों, चाहे वो एक्सबॉक्स और बड़ी हो, क्यों नहीं हो सकता भाई? सारे काम हो सकते हैं। जब 6 साल पहले हमने फ्रीलांसिंग की बात की थी लोग हंसते थे, अब कर ही रहे ना सारे। आधा पाकिस्तान इस काम पे लग गया। सो इसको एज अ सीरियस प्रोफेशन लेना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप बात करते हैं कि 20% सालाना ग्रोथ है, 90 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री है, तो यार 90 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री तो हॉलीवुड से भी बड़ी इंडस्ट्री है। बनाएं प्लेयर्स, बनाएं स्टार्स, मुल्क में ज़र मुबादला लेके आएँ, लोगों को एम्पावर करें। खुद ब खुद जब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे मोर अवेयरनेस रेज्ड हो जाएगी, तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, लोग खुशहाल होंगे। ई स्पोर्ट्स इज़ द फ्यूचर। सोचिए, इस पे काम कीजिए, थोड़ा अपना और होमवर्क कीजिए। मैं भी आपके खिदमत में और वीडियोस लेके आऊँगा इसकी अवेयरनेस रेज करने के लिए, इसके स्टार्टिंग पॉइंट्स के लिए। खाली स्पोर्ट्स खेलना नहीं है, गेम्स बनाना भी है। और ये दोनों मेरे नज़दीक बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। मैं क्योंकि इस पे थोड़ा काम करता रहा हूँ, आपको अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें जब पबजी से रिलेटेड जब मैंने इशू रेस किया था, मेरे नज़दीक वो सारी चीज़ें जो दुनिया कर रही है ना, अब हमें कर लेनी चाहिए।
वो सारी चीज़ें, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो कंप्यूटर से रिलेटेड, जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं, जो एथिकल लाइंस के बीच में, वो हमें कर लेनी चाहिए बिफोर इट इज़ टू लेट. सो ई स्पोर्ट्स इज़ द फ्यूचर. वॉच आउट फॉर द लोकल टूर्नामेंट इन मार्च जो करवाया जाएगा प्राइवेट स्पॉन्सरशिप के साथ. अगर मिनिस्टर साहब कह रहे हैं तो ज़ाहिर है वो उस पर दस्ते शफकत भी रखेंगे, और उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को इस कंपटीशन से सीखने का मौका मिलेगा. और यूनिवर्सिटीज़, जैसे इन्होंने कहा कि जनाब गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट कंपनीज़ के साथ मिल के सिलेबस बनाएगी, और फिर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सर्टिफिकेट्स देंगी. पहला मरला कॉलेज के स्टूडेंट्स और दूसरा मरला 12th ग्रेडर्स, यानी यहाँ तक बात जारी है. तो जब गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज पार्टनरशिप में जाएंगे ना, गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप, सर लेवल ही कुछ और हो जाता है. डिजी स्किल्स देखा है ना आपने, लेवल ही कुछ और हो जाता है. तो उम्मीद है आप इसकी तरफ तवज्जो देंगे. बहुत शुक्रिया.